चल रहा है कि आप वोट निकलिएगा ना तो आपका 500, 600, ये हजारों पर आपका कीमत लगाया जाएगा। आप लोग को भी मतलब कहीं ना कहीं शर्म लगता होगा? शर्म बिल्कुल शर्म करता है, बच्ची को नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पर शादी लगा हुआ कट गया। कि बंटी यादव के हत्यारा का भी इनकाउंटर हो। हाँ। इसमें मांग क्या करना है, जितने आप यहाँ पर सभी भाई लोग बैठे हैं, सभी काउंटर का मांग किया जाए। बीसी और मोनी का किसी तरीके से इनकाउंटर हो। ये मोनी और बीसी का क्या संबंध था? ये दोनों एक पति पत्नी का भी खेल चल रहा है इन दोनों का। बड़ी सवाल। हाँ, भरत तिवारी का जो घटना हुआ बंटी यादव के साथ जो हुआ, ये बिल्कुल मतलब इसका जितनी भी इसकी आलोचना की जाए, ये इतना गंदा हरकत कानून। बंटी यादव कैसा लड़का था? अगर एसपी साहब इसी तरह बोलते रहे ना कि दारू बेचता है तो हम लोग उससे भी ज्यादा धरना निकालेंगे। मेरा परिवार खो गया ना, हम लोग क्या मांग करेंगे? अब जो प्रशासन करेगा, जो कड़ा से कड़ा कदम उठाए, एक ऐसा उदाहरण पेश करे जिससे कि लोग ये इस तरह का काम नहीं करें। बनता है कि बंटी यादव अगर लड़ाई लड़ रहे थे तो प्रशासन इस चीज के लिए लड़ाई लड़ता है ना, तो बंटी यादव क्यों कूद गए? बंटी यादव कूदे नहीं है, बंटी यादव सिर्फ अपने मोहल्ले के लिए। भाई प्रशांत किशोर क्या है? प्रशांत किशोर एक पार्टी का जनप्रतिनिधि है, एक पार्टी के अध्यक्ष है, तो कहीं नहीं आ गए। तेजस्वी यादव चले गए यूरोप। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए इस वक्त मौजूद पटना में। हर बता दें कि हाँ, भरत तिवारी जैसा अगर क्रांतिकारी कोई होता है तो उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन एक और क्रांतिकारी कह लीजिए कि बंटी यादव जी, जो जिस्म फरोशी के धंधा जो है धड़ल्ले से चल रहा था इस इलाका में, इसका विरोध कर रहे थे। उसका अंजाम ये हुआ कि उनको जो है अपहरण करके उनको हत्या कर दिया गया। इसी सब बातों को जानने के लिए हम जो उनके घर पे पहुंचे, एक बार घर दिखाइए, यही बंटी यादव जी का घर है और ये जो है त्रिबेगहिया स्टेशन के जो है अंदर में थोड़ा सा पड़ता है। और बता दें कि बंटी यादव लगातार जो है जिस फरोशी का जो धंधा होता है, ये पटना मतलब त्रिबेगहिया जो स्टेशन के बगल में और स्टेशन के बीचों बीच कह लीजिए कि यहाँ पूरे एरिया में जो है कहीं ना कहीं जिस फरोशी की धंधा होता है, इसका वो प्रमुखता से जो है विरोध कर रहे थे। और विरोध करने का अंजाम ये हुआ कि उनको भी पता नहीं था कि जान दे के जो है इसका विरोध का जो उनको कीमत चुकाना पड़ेगा। अभी हमारे साथ कुछ यहाँ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर जो है मतलब यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। आइए, क्या नाम हुआ सर आप? अच्छा देना मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। कराने वाले हैं। हाँ। बंटी यादव जी का जो है वो लगातार जिस्म फरोशी का धंधा का विरोध कर रहे थे और उनकी जो है पहले अपहरण हो गई, अब उनकी जान चली गई। इसके लिए क्या कहेंगे? आरोपी को क्या होना चाहिए? जो आरोपी पकड़ाया है उस पर क्या कार्रवाई हुई? हाँ, कार्रवाई क्या हुई आप बताइए ना सर। कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन कब तक चलेगा सर? हमको सख्त कार्रवाई क्या होनी चाहिए? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मेरा परिवार खो गया ना, हम लोग क्या मांग करेंगे? अब जो प्रशासन करेगा, जो कड़ा से कड़ा कदम उठाए, एक ऐसा उदाहरण पेश करे जिससे कि लोग ये इस तरह का काम नहीं करें। मांग करते हैं कि बंटी यादव के हत्यारा का भी इनकाउंटर हो। इसमें मांग क्या करना है, जितने आप यहाँ पर सभी भाई लोग बैठे हैं, सभी लोग भाई लोग बैठे हैं, आप किसी भी एक आदमी से जाके पूछ लीजिए कि क्या करना चाहिए, इसमें क्या उचित कदम उठाना चाहिए। आप यहाँ के रहने वाले जो भी लोग हैं इस गली के, वहां से गली के एक आदमी से पूछ लीजिए वो क्या कहेगा। जो वो समाज की बात कर रहा है, बस यहाँ तो समाज की बात करना ही अपराध हो गया। हम अपराधी हो गए, समाज की बात किए, आप अपराधी हो गए, अब आप दिक्कत हो जाएगी। पुलिस का क्या मतलब अभी तक रोल दिख रहा है? पुलिस मदद कर रही है आप लोग को? पुलिस क्या मदद कर रहा है? क्या मदद कर रहा है? मदद कर रही है कि नहीं कर रही है? तो मदद अगर होता तो ये रिजल्ट निकलता। मदद अगर होता तो ये रिजल्ट निकलता कि बॉडी आता और हम लोग आदमी खोजा, पुलिस तो नहीं खोजी ना। आप पुलिस खुदे खोजे? पैजन खोजे, सब कुछ बताया। अच्छा, ये आरोपी जो बीसी है, जिसको कहा जा रहा है कि मेन सरगना है, जिनके पूरा हाथ है, ये बीसी कहाँ का रहने वाला था? सब यहीं का रहने वाला, सबको सब कुछ पता है। विवाद का कारण क्या है सर? अगर पीछे अगर जाएंगे कि विवाद का कारण क्या था? अरे आरोप लगाना, किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा दीजिए, निर्दोष को फंसा दीजिए, और क्या है? जो दोषी है उसको सब लोग जान रहा है कि कौन दोषी है। ऐसा कुछ भी नहीं पहचान रहा, सब लोग जान रहा है कौन दोषी है। तो दोषी को कुछ बोलना नहीं है, निर्दोष को फंसा देना है, टाइम खत्म हो जाएगा। 5 दिन बाद इस चीज की कोई घटना की एक और कोई घटना घट जाएगा, सब लोगों का ध्यान वहां चल जाएगा, यहाँ से ध्यान खत्म हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या अब आप लोग में भी भय का माहौल बना हुआ है कि हो सकता है कि बंटी यादव जी है उनके बाद आप लोग पर भी टारगेट नहीं है? भय का माहौल किसको नहीं है? मंत्री से लेकर संतरी तक सब तो सुरक्षा गार्ड में घूम रहे हैं। कौन अकेले घूम रहा है? कोई एक मंत्री घूम रहा है अकेले? बताइए हमको। सबको XYZ, यही तो सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ सबको। 3 गाड़ी आगे, 3 गाड़ी पीछे।
कौन अकेला घूम रहा है भाई? कोई बताइए, कोई अकेला घूम रहा है? एक आदमी बताइए जो अकेला घूम रहा हो। अभी फिलहाल आपके क्षेत्र जो है बांकीपुर में, बांकीपुर में छोड़िए, बांकीपुर में चुनाव का क्या, हमें यार हमारा परिजन लॉस हो गया, मैं भाई का लॉस हो गया, हम इलेक्शन का हम क्या बात करेंगे? यहाँ प्रशांत किशोर भी आए थे ना, आश्वासन देकर गए थे। भाई प्रशांत किशोर क्या है? प्रशांत किशोर एक पार्टी का जनप्रतिनिधि है, एक पार्टी के अध्यक्ष है, तो काहे नहीं आ गए? तेजस्वी यादव तो चले गए यूरोप। सत्ता पक्ष कौन आया? विपक्ष कौन आया? रामकृपाल जी आए हैं सुबह में, और कौन आया बताइए? आप लोग ना मतलब बताइए कि कौन कौन आ रहे हैं, नहीं आ रहा है। जब तक नहीं आएंगे फिर न्याय कैसे मिलेगा? किसी को जनमानस का चिंता नहीं है जी। उस दिन हम लोग रोड जाम किए थे, मुझे याद है। प्रशांत किशोर जी का यहाँ से सभा चालू हुआ था, किसी ने उनको बताया। मैं प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद देता हूँ। प्रशांत किशोर जी हम लोग को जाना था चेहरा पुल से होते हुए बैजनाथ उधर से निकलते हुए तारकेश्वर पथ में, उधर उनका पदयात्रा था। लेकिन जैसे ही उनको ये पता लगा कि इस तरह का अनशन किया हुआ, रोड जाम किया हुआ, तो वो उधर से आगे मस्जिद से होते हुए आए, चाची से मिले, बातचीत हुई, बोले प्रशासन भी आ गया था। प्रशासन को यही कहा गया कि 2 दिन, उसने समय लिया कि 2 दिन के अंदर हम खोज खाज के निकालेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना बॉस। लेकिन आखिर सवाल ये बनता है सर कि जब प्रशासन के जब आप लोग ने कहा, जब मतलब उस समय कुछ हो सकता था, लेकिन जब मौत हो गई उनकी, सॉरी उनकी हत्या हो गई, उसके बाद सब लोग एक्टिव हो गए, उससे पहले कोई एक्टिव नहीं। सवाल ये बनता है। बिल्कुल, हत्या होने के बाद सभी लोग एक्टिव हो गए, उससे पहले एक्टिव क्यों नहीं? होने से पहले कोई नहीं। एक ही नेता आया, वो आए प्रशांत किशोर, उसके समय नहीं। वो भी स्टार्ट किए थे, बोले कि हाँ ठीक है। हम प्रशासन भी आया, प्रशासन से पूछा गया तुमको कितना समय लगेगा इस चीज को अनुसंधान करने में? उन्होंने मांगा कि मुझे 2 दिन का समय दीजिए, हम आरोपी के करीब पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। आरोपी पकड़ा रहा है और पकड़ा जाएगा, मैं ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा। तो उसके 2 दिन क्या होगा? 2 दिन में तो घटना ही घट गई, इस तरह की तो हो गया। लेकिन आप सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, क्या सदन में आवाज उठाएंगे इस चीजों की कि बंटी यादव का हत्या हुआ, उसका हत्यारों का एनकाउंटर हो? अब तक वो यूरोप घूम रहे हैं। अरे भाई यूरोप घूम रहे हैं तो उनको देखना है ना, उनका इलाका है, उनको ना चिंता है, उनके समाज का ना है। लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए विधानसभा में, विपक्ष के नेता है। कॉल फोन किए कि नहीं? कॉल फोन किए कि नहीं? इलाका तो जी भैया बोलिए। ये इलाका तो अभी पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का था। जी, बांकीपुर का इलेक्शन भी चल रहा है, बाई इलेक्शन है। ये इलाका तो पूरे भारत के राष्ट्रीय बीजेपी के अध्यक्ष का था, नितिन नवीन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो अपना पद पा लिए, एक बार भी बांकीपुर विधानसभा के जनता के एक बार आए नहीं आए, बस अध्यक्ष बन गए। आइए और लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या कहेंगे? बंटी यादव क्या कौन लगते? भाई है। भाई है। बंटी यादव जी की हत्या हो गई, अब आपके पास आपके बंटी यादव भाई नहीं है, अब लोग जो है आ रहे हैं आप लोग से मिलने के। लेकिन सवाल ये है कि जब बंटी यादव का अपहरण हुआ वो लोग कहाँ थे? अब हत्या हो गया, उसके बाद लोग राजनीति करने आ रहे हैं। क्या लगता है इसमें कि न्याय मिलेगा आप लोग को? देखिए, ये तो हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। न्याय का तो उम्मीद नहीं था, किसी तरीके से हम ही लोग लगे हुए हैं। अगर बॉडी नहीं मिलता तो ये भी नहीं होता जो आज हो रहा है ना। अगर हम लोग बॉडी किसी तरीके से नहीं खोजते तो शायद ये जो आज आ रहे हैं इतने सारे लोग शायद नहीं आते, ये हमारा मिसिंग में चला जाता। खैर, अगर आप आ रहे हैं तो हम आप लोग के माध्यम से निवेदन करते हैं कि आप लोग उस लोगों पे इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और उनकी इनकाउंटर का मांग किया जाए। बीसी और मोनी का किसी तरीके से इनकाउंटर हो। ये मोनी और बीसी का क्या संबंध था? ये दोनों एक पति पत्नी का भी खेल चल रहा है, इन दोनों का। बड़ी सवाल। हाँ, पति पत्नी का खेल चल रहा है इन लोगों का, और इन दोनों के ही सपोर्ट से बंटी यादव जी का आज हत्या हो गया। इसका मेन पीछे का पर्दा के पीछे का सरगना किसको मानते हैं? मोनी या बीसी को मानते हैं? मोनी को मोनी को इसलिए मानते हैं कि इधर सेक्स रैकेट को मोनी को दिक्कत हो रहा था। अच्छा, दिक्कत हो रहा था। हाँ, कि कहीं ना कहीं प्रशासन में कुछ नहीं कहा आप लोग? प्रशासन तो सवाल ये भी बनता है कि बंटी यादव अगर लड़ाई लड़ रहे थे तो प्रशासन इस चीज के लिए लड़ाई लड़ता है ना, तो बंटी यादव क्यों कूद गए? बंटी यादव कूदे नहीं है, बंटी यादव सिर्फ अपने मोहल्ले के लिए लड़ रहे थे कि मेरा मोहल्ला में ऐसा ना करो। उनका ये नहीं था कि पूरे भारत में, नहीं, उनका अपना मोहल्ला था। वो अपने समाज को चाह रहे थे कि मेरा घर परिवार यहाँ रहता है, कम से कम ये मोहल्ला मेरा सही रहे। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर अगर कोई औरत इस मोहल्ले की भी जा रही है तो उसको भी रेट लगा दिया जाएगा। रेट लगा दिया है, क्योंकि अब गलती उनका भी नहीं है ना, गलती उनका भी नहीं है। जैसा माहौल है उनको तो रेट
लगा ही देगा, क्योंकि अगर 4 औरतें घूम रही हैं धंधे वाली, अगर 5वां सही जा रही है तो उनको भी लोग धंधा वाली ही कहेगा ना। इस चीज के लेके बंटी यादव आवाज उठा रहे हैं। हाँ, इसी के लिए आवाज उठा रहे थे कि मेरी माँ बहन है, परिवार है, समाज है, इस गली को छोड़ के आपको जहाँ जो करना है कीजिए। इसी को जो है लेके मोनी जो भी है उसको अच्छा नहीं लगा और कहीं ना कहीं साजिश करके हाँ 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 हाँ, मोनी को लगा ना कि बंटी जी अगर रहेंगे तो हमारा यहाँ कुछ दाल गलने वाला नहीं है। और देखिए, मोनी अगर किन्नर अगर धंधा कर रही है ना तो बिना प्रशासन के मिलीभगत से ऐसा नहीं हो सकता है। क्या आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आप आ रहे हैं, कभी सामना हुआ? हाँ जी हाँ, हम तो रोज आते जाते हैं। हम एक दिन हम भी एक किन्नर को मना किए। हमने एक किन्नर को बोला कि भाई यहाँ पे ऐसा ना करो, तो वो हमको बोलती है ना कि हम भी बहुत लोग हैं। बहुत लोग मतलब बहुत है हम संख्या में। हाँ, बहुत है संख्या। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन पैसा ले रही है, पैसा ले रही है। हाँ, एकदम। अगर हम पैसा दे देंगे ना, अगर अभी हम 10 लाख दे देना तो BC का इनकाउंटर कर देगी वो मोनी का। अब तक के कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? मुख्य आरोपी भी नहीं पकड़ा पाए हैं। क्यों होगा? जब वो पैसा दे रहे तो कैसे होगा? आपको मैं बता रहा हूँ, अगर हम लोग बॉडी नहीं खोजते तो वो लोग तो इतना प्लानिंग किए होते कि आज मिसिंग हो जाता। आज मेरा भाई कभी जिंदगी में हम लोग खोजते ही रहते और वो मट्टी में पलित हो जाता। लेकिन कहीं ना किसी एरिया को पूरा जो है दलदल बना दिया गया है वेश्यावृत्ति का। बहुत ज्यादा सेक्स रैकेट। और हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के कुछ 2-3 मकान मालिक को भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप छक्के को रख रहे हैं ना, अच्छा। अगर हम बंगाल में रहेंगे तो बंगाली बोलेंगे, बोलेंगे ना, और छक्के के साथ रहेंगे ना तो आपका भी बाल बच्चा कल के क्या वो छक्का बनेगा। अच्छा, जिस परवरिश में रहिएगा वही बनेगा ना। आप लोग जो मकान मालिक 2-3 लोग छक्का रख रहे हैं तो याद रखिएगा आपका बाल बच्चा भी छक्का ही बनेगा। छक्का के साथ रहेगा तो छक्का ही बनेगा ना। सब तो ऐसा नहीं होगा। तो 2-3 मकान मालिक तो बोल रहे हैं, सब जो किन्नर बोल रहे हैं सब तो उस प्रकार के नहीं ना है, सब उसी में लिप्त है। सब लिप्त है। देखिए, उन लोग को पैसा कमाना है। किन्नर कौन होता है पता है? ये लोग किन्नर नहीं है। किन्नर कौन है? जो बच्चा होने का दुहाई देती है घर घर जाकर। ये लोग तो लूटपाट करता है, ये किन्नर है। ये लोग आर्टिफिशियल बना हुआ है, 2 लाख 1.5 लाख खर्चा करके ये लोग लड़का है, ये लोग सर्जरी करवा के किन्नर बना हुआ है। ये लोग हम तो आपके माध्यम से किन्नर को कहना चाहते हैं कि आप लोग भी आवाज उठाएं। आप लोग को ये बेइज्जत कर रहा है किन्नर बनकर। ये किन्नर बनकर आज हम लोग मोनी किन्नर बोले तो किन्नर समाज का बेइज्जती नहीं हो रहा है क्या? तो किन्नर को भी आवाज उठाना होगा। इस तरीके जो लड़का लोग किन्नर बन के घूम रहा है, इन लोग पे एक्शन लिया जाए। और आइए, यहाँ और लोग पहुंचे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार सिंह हुआ। कहाँ से आए? पटना से ही है, बैरिया कनपुरा मेरा घर है। पटना से सुने हैं तो आए। बंटी यादव के साथ जो हुआ, क्या लगता है कि होना चाहिए? बिल्कुल इस तरह का नहीं होना चाहिए। भरत तिवारी का जो घटना हुआ, बंटी यादव के साथ जो हुआ, ये बिल्कुल मतलब इसका जितनी भी इसकी आलोचना की जाए, ये इतना गंदा हरकत कानून सोया हुआ है। जब बंटी यादव का FIR हुआ अपहरण का तो प्रशासन को खोजना चाहिए ना। CCTV फुटेज परिजन दे रहा है, उसके बाद भी प्रशासन को पता नहीं चल पाया। पटना जंक्शन ऐसा क्षेत्र से किसी को कि भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया, बंटी तिवारी का आरोपी का एनकाउंटर हो? भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं हुआ है, हत्या किया गया है प्रशासन के द्वारा और लाइव हत्या है। वो वीडियो फेसबुक पर वीडियो लाइव डाला हुआ है। बंटी यादव जी के आरोपी का इनकाउंटर कब होगा? बंटी यादव के बंटी यादव को जो हत्या किया है उसको तत्काल जांच कर पहचान कर उसको बीच चौराहे पर उस तरह के लोगों को फांसी में देना चाहिए। कर दिया गया, अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। कहाँ नहीं मिला, उसका लिहाज मिला, न्याय कहाँ मिला? और न्याय नहीं मिला। अब इस तरह से सरकार खुलेआम मुस्लिम को छोड़ ले रहेगा तो समझिए कि बहुत ये बताइए, बंटी यादव कैसा लड़का? अगर SP साहब इसी तरह बोलते रहे ना कि दारू बेचता है तो हम लोग उससे भी ज्यादा धरना निकालेंगे। ये कह रहे चाची कि बंटी यादव जी कैसा लड़का थे? कैसा थे? आपके कैसा थे तो आपके नजर नहीं आ रहे थे कि अच्छे काम के लिए बलि चढ़ गए, अच्छे कामों के लिए बलि चढ़ गए। तो आप लोग भी की नजर के सामने पूरा घूम रहा है, आपके नजर के सामने जो अच्छा काम किया उसको देख रहे हैं कि क्या कर दिया। आप लोग
लोग इस मोहल्ला में ही रहते हैं ना, अगर इस मोहल्ला के बाहर जाते होंगे तो रास्ता पर तो कहीं ना कहीं धंधा ज्यादा हो रहा है, तो आप लोग के भी तो ऐसा धंधा यहाँ चल रहा है कि आप वोट निकलेगा ना तो आपका 500, 600 ये हजारों पर आपका कीमत लगाया जाएगा। आप लोग के भी मतलब कहीं ना कहीं शर्म लगता होगा। शर्म बिल्कुल सबको, बच्चे को नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर शादी लगा हुआ कट गया, कट गया। तब 2-3 लड़की का शादी लगा हुआ, कौन अपना बेटी यहाँ देगा, कौन ले जाएगा बताइए, कैसे चलेगा। और उसके लिए बंटी आवाज उठाए तो उसको तो दुनिया से ही उठा दिया गया, देख ही रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोग आरोपी को लेकर क्या कहिएगा, क्या होना चाहिए उसके साथ जो मारा है? उसके साथ जैसे बंटी के साथ हुआ, बिल्कुल हम चाहते हैं कि उसके साथ भी उसी तरह, जिस तरह उसके चेहरा पहचान नहीं आ रहा था, उसका भी चेहरा हम लोग के सामने समझा कर उसको मार दिया जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। तो देखिए ये परिजन है और पूरा आक्रोश है, बंटी यादव जी के परिजन पूरा आक्रोश है और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बंटी यादव का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, आरोपी का भी चेहरा उसी प्रकार से पहचान में नहीं आना चाहिए। और फिर से बता दें दर्शकों को कि यही बंटी यादव जी का घर है और ये मोहल्ला में जो इनका घर है, और इसी मोहल्ला में जो है काफी धड़ल्ले से कहीं ना कहीं जिस पड़ोसी का धंधा चल रहा था, जिसका विरोध आए दिन लगातार बंटी यादव कर रहे थे, और कुछ जो इसमें संतृप्त थे उसको जो है ये चीज जो है खला नहीं, और कहीं ना कहीं उनको व्यवसाय में अरंगा बन रहे थे, टांग का अरंगा जो था वो बन रहे थे। इसी चक्र प्रयास था। और बता दें कि बंटी यादव जी का जो है न्याय मिलके रहेगा, क्योंकि लोग जो है काफी जुड़ रहे हैं। आप लोग तक अगर वीडियो पहुंच रहा है तो आप लोग भी इस न्याय की लड़ाई में शामिल होइए। आज बंटी, कल को भरत तिवारी, आज बंटी यादव, और आने वाले समय में अगर आप भी समाज के कुरीतियों के खिलाफ अगर लड़ाई लड़िएगा तो बारी फिर आपका होगा। और एक बात और कहना देना चाहेंगे कि देखिए, जब कोई जिंदा रहता है उसके मतलब जब जिंदा रहता है तो आप लोग आवाज नहीं उठाते, उसको हीरो नहीं मानते, उसको विलेन बना देते हैं। मरने के बाद सिंपैथी और लेने चले जाते। तो ये चीज को भी आप लोग सोचिए कि क्रांतिकारी वाला अगर कोई काम करा तो उसके पीछे सब लोग आइए, सपोर्ट करिए। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, आप प्रतिक्रिया कमेंट में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।